मृत्युंजय लगातार आपको दिखा रहे थे ये तूफान जो द्वारका में लैंडफॉल नहीं कर रहा है, द्वारका के तट को ये तूफान छुएगा नहीं, द्वारका से सिर्फ नजदीक से गुजर रहा है ये तूफान, तो अपने साथ इस तरीके की तबाही ये द्वारका में लेकर आया है। सौराष्ट्र का रीजन जहां इस वक्त मृत्युंजय मौजूद है, ये कुदरत का प्रहार और इसीलिए तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अभी फिलहाल जब ये तूफान पहुंचा नहीं है तट पर, तो आप देख रहे हैं कि हालात कितने डरावने बने हुए हैं, किस तरीके का कुदरत का ये कहर, कितनी भयावह त्रासदी हो सकती थी अगर इंतजाम सही से नहीं किए जाते, अगर प्रशासन ने तैयारी पूरी नहीं की होती। कुदरत का प्रहार तो जबरदस्त नजर आ रहा है मृत्युंजय, और अब समझ आ रही है अहमियत उन तैयारियों की जो लगातार पिछले कई दिन से अंजाम दी जा रही थी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने नजर बनाई हुई थी, और अभी भी ग्राउंड से पल पल का अपडेट सरकार खुद ले रही है। मृत्युंजय, आपको बता दें कि हम अपनी सुरक्षा के लिहाज से जिस जगह पर ठहरे हुए हैं उसकी नजदीकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी होटल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। होटल के बाहर जो लाइट्स लगाई गई थी वो लाइट्स भी टूट गई है। सचिन, क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं? सचिन को मैं प्रयास करता हूँ होल्ड करूँ। और सचिन देखिए, ये देखिए, ये होटल का लोगो है और ये होटल का लोगो भी टूट गया है, और जो गेट पर लाइट लगी हुई थी वो लाइट हमारी आंखों के सामने टूट गई, और उसके जो टुकड़े थे वो हवा में इस प्रकार से उड़े मानो पेड़ों की पत्तियां उड़ रही हों। तो ये भयावह तस्वीर यहाँ पर निर्माण हुई, और बहुत चिंताजनक तस्वीर जो है वो यहाँ पर निर्माण हुई। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और इन तेज हवाओं से आप कल्पना कर सकती हैं कि किस प्रकार द्वारका में स्थिति बनी है। अभी भी बहुत तेज हवाएं चल रही है। बीच में अभी कुछ समय पहले आपसे बात करते हुए थोड़ी हवा धीमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से तेज हवा का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये लगता है ये स्थिति अगले कुछ घंटे तक इसी प्रकार से बनी रहेगी। उसकी वजह यही है कि अब साइक्लोन जो है समुद्री तटीय किनारों से जमीन की ओर बढ़ रहा है, और उसका जो इफेक्ट है साइक्लोन के सर्कल का इफेक्ट है। साइक्लोन के सर्कल का इफेक्ट दिख रहा है, और साइक्लोन के सर्कल का इफेक्ट दिख रहा है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। बस राहत हमें तभी महसूस होती है जब बारिश रुकी होती है। इस वक्त रुकी बारिश हो रही है, लेकिन हवा की जो गति है, हवा की गति को देखकर आप अनुमान लगा सकती हैं कि इस वक्त साइक्लोन किस प्रकार से तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और मेरा अनुमान है, या हम सभी जो साइक्लोन पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, कि अगले 3 से 4 घंटों में ये स्थिति बढ़ती ही चली जाएगी जब तक कि यह साइक्लोन पूरी तरह से लैंडफॉल नहीं होता और इसकी तीव्रता कम नहीं होती। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसी से आप कल्पना कर सकती हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। कैमरा पर्सन के लिए भी एक स्टेडी कैमरा पकड़ पाना काफी कठिन हो रहा है। बैठने का प्रयास करें और शेड लेने का प्रयास करें, मतलब काफी तेज हवाएं इस परिसर में चल रही है रुमाना। और अभी तक हमने द्वारका के अन्य क्षेत्रों की जानकारी हासिल नहीं की है। कुछ समय बाद जब हम द्वारका के अन्य क्षेत्रों की जानकारी हासिल करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा आकलन यही है कि समुद्री किनारों पर, तटीय इलाकों पर काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा। खास करके जो कच्चे घर हैं, टीन शेड के घर हैं, वहाँ नुकसान ज़रूर हुआ होगा। बेहद भयावह और डरावनी तस्वीरें हैं द्वारका से। इसके पहले बीते कुछ वर्षों में, हाल के वर्षों में हमने निसर्ग तूफान, ताउते तूफान को मुंबई और आसपास के इलाकों से, अलीबाग से, पालघर से कवर किया था, लेकिन तब ऐसी स्थिति हमने नहीं देखी थी। ज़रूर तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ गिरे हुए थे, लेकिन यहाँ जब द्वारका से चक्रवाती तूफान काफ़ी दूर है, तब आप कल्पना करिए यहाँ ये स्थिति बनी हुई है, तो जब ये लैंडफॉल होगा तो क्या स्थिति होगी। मेरा मानना है कि गुजरात के लिए और देश के लिए अगले 6 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से, जान माल के हिसाब से, क्योंकि
जब चक्रवाती तूफान है, ये प्रकृति का खेल है। जब ये प्रकृति जब हिट करता है तो इसका नुकसान तो होता ही है। और मेरा अनुमान है कि जब तेज हवाएं चल रही हैं, जहाँ लैंडफॉल होगा वहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है। कच्छ में आबादी कम है, लेकिन एक भी जान या एक भी संपत्ति का नुकसान हमारा नुकसान है। प्रशासन पिछले कई दिनों से अलर्ट है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार रिव्यू मीटिंग। मेरी चप्पल उड़ गई, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ हवा कितनी तेज चल रही है। और द्वारका में बहुत तेज हवा चल रही है। पेड़ जब इतने मजबूत पेड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं तो इंसानों की क्या बात करें या प्राणियों की क्या बात करें, पक्षियों की क्या बात करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नुकसान काफ़ी उन जगहों पर होगा जहाँ पर ये लैंडफॉल करेगा या फिर हिट करेगा। पर द्वारका की अगर मैं जानकारी दूं तो यहाँ पर एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही साथ मैंने जो सुबह से ऑब्जर्व किया और पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, गुजरात पुलिस, जो द्वारका पुलिस है, वो बेहद सतर्क है, बेहद चौकन्नी है। हर आधे घंटे पर वो उन इलाकों की गश्त लगा रही है जहाँ चक्रवाती तूफान का खतरा हो सकता है, जहाँ जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए जो होमगार्ड के जवान हैं उनको जगह जगह समुद्री किनारों पर तैनात किया गया है। और जो गुजरात पुलिस के जवान हैं उनको भी जगह जगह पर लगाया गया है। उनके वाहन जो है आकर जगह जगह मुआयना कर रहे हैं। आपको बताएं कि बहुत तेज हवाएं इस परिसर में चल रही हैं। राहत तभी महसूस होती है जब बारिश रुक जाती है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में हम देख रहे हैं लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एक बार सचिन शिंदे प्रयास कीजिए कि थोड़ा आसमान की तरफ आप दिखाएं काले बादल किस प्रकार से पूरे परिसर को काले बादलों ने घेर रखा है। और ये संकेत है कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है। आने वाले कई घंटों तक लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। और जब तेज मूसलाधार बारिश होगी तो मुसीबतें भी बढ़ेंगी, चिंताएं भी बढ़ेंगी। प्रशासन इसीलिए अलर्ट है कि कोई भी घटना होती है तो उसके लिए तुरंत तैयार रहें। आपको बता दें कि बहुत से इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, खास करके जो तटीय इलाकों पर बसे हुए ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बिजली काट दी गई है। एहतियातन बिजली काट दी गई है क्योंकि खंभे टूट सकते हैं, तार टूट सकते हैं, कोई घटना हो सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। कच्छ के 80 से अधिक गांवों की बिजली काट दी गई है और प्रशासन ने यह फैसला एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से लिया हुआ है। हम अगर बात करें तो इस इलाके में, द्वारका में, प्रशासन तो चुस्त है, दुरुस्त है, पिछले 3 दिनों से तैयारियां कर रखी है। लेकिन जब प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, जिस प्रकार की तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका है। ये जो इतने बड़े बड़े मजबूत पेड़ जब इस प्रकार से हिल जाते हैं, सचिन शिंदे इस पेड़ के ठीक नीचे जो ये इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे घेरा बनाया गया है, देखिए ये लोहे का घेरा है लेकिन यह भी अपनी जड़ से हिल रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो हल्के ऑब्जेक्ट होंगे वो कितने नुकसानदेह हो सकते हैं या फिर वो उन्हें क्षति पहुंच सकती है। और एक चीज और इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि इस पूरे परिसर में कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। जो मीडिया कर्मी है वो अपनी रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, और लेकिन कोई भी आम व्यक्ति नजर नहीं आएगा। इतने मजबूत गमले जिसमें पौधे लगे हुए थे, इन गमलों को देखिए, इन पौधों को लगाकर रखा गया था, लेकिन इस तूफान में जब इतने बड़े पेड़ नहीं टिक रहे हैं तो ये पौधे कहाँ से टिकेंगे। ठीक इसके पीछे जो एल्युमिनियम टिन के शेड थे, यहाँ पर जनरेटर लगाया गया था, वो पूरा उस शेड के परखच्चे उड़ गए और हवा में टिन उड़ते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें हैं द्वारका की, और अभी भी द्वारका में बहुत तेज हवाएं चल रही है और ये सिलसिला लगता है अगले 6 से 7 घंटे तक, यानी कि लैंडफॉल होने तक ये स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि एनडीआरएफ इसलिए भी सतर्क है कि एक बार पोस्ट साइक्लोन इफेक्ट, यानी साइक्लोन के गुजर जाने के बाद जो नुकसान होगा या कहीं राहत पहुंचानी होगी, उसके लिए टीमें तैनात हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, अचानक से तेज बारिश हो रही है और काले बादल ये संकेत दे रहे हैं कि अगले कई घंटे तक तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी।
हवा तो पिछले 3 दिनों से चल रही थी, आज हवा की गति ज्यादा बढ़ी है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि द्वारका की क्या स्थिति है, और अनुमान है कि न केवल द्वारका बल्कि गुजरात के अन्य तटीय इलाके जहां पर ये साइक्लोन हिट कर सकता है, वहां भी लगभग यही स्थिति बनती नजर आ रही है। तो आज की शाम, आज की रात गुजरात के लिए, कच्छ के लिए, सौराष्ट्र के लिए बहुत भारी है। प्रशासन सतर्क है, लगातार हम नागरिकों को, अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये साइक्लोन के लैंडफॉल होने की शुरुआत नजर आती है, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि तस्वीरें और ये साइक्लोन कितना घातक है, कितना डरावना है और चिंताएं लेकर यहाँ पर आता है। जी रोमाना। मृत्युंजय, एबीपी न्यूज में हम सबको आप पर फख्र है, जो आपने रिपोर्टिंग की, आज नजीर पेश की है। इतने मुश्किल हालात में जिस तरीके से तूफान के बीच आप और आपके कैमरामैन डटे रहे, हर तस्वीर सटीक जानकारी के साथ आपने तूफान के बीच से एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, हम सबको एबीपी न्यूज में आप पर वाकई बहुत फख्र है। इस जिम्मेदारी भरी और जाबाज रिपोर्टिंग के लिए रहिए मेरे साथ और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने कैमरामैन का ख्याल रखिए। दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।